अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 21 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट ने आज स्पीकर ओम बिरला को एक ख़त लिखकर अपोजिशन की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट के रवैये पर शदीद एतराज़ जताया है। 11 मेंबरान पार्लियामेंट ने भी एक मुश्तरका ख़त में ओम बिरला पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। यह ख़त एक ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस समेत अपोजिशन के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट ओम बिरला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रहे हैं। ख़त में इन वाक़ात का हवाला दिया गया है जो 4 फरवरी 2026 को सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान पेश आए। ख़त में अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर के किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने इस दिन लोकसभा के वक़ार, सजावट और तक़द्दुस को बरकरार रखने में सब्र और साबित क़दमी का मुज़ाहरा पेश किया। अरकान पार्लियामेंट के मुताबिक इस दिन ऐवान के अंदर ऐसे वाक़ात पेश आए जिन्हें उन्होंने बदकिस्मती और अफसोसनाक करार दिया। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. मुल्क में वज़राए आला, मरकज़ी व रियासती वज़रा और यहाँ तक कि कौमी सलामती के मुशीर जैसे अहम आइनी ओहदों पर फायज अफराद की नफरत अंगेज़ी पर तशवीश का इजहार करते हुए 12 अफराद के एक ग्रुप ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी के बयानात नेज़ अजीत डोभाल की एक हालिया तकरीर का हवाला देते हुए पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से आइनी अखलाकियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रहनुमाना खतूत जारी करने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये अहम पिटीशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर और हुकूक़ इंसानी के लंबरदार डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, राज्यसभा के साबिक़ रुकन मोहम्मद अदीब, साबिक़ IAS अफसर और समाजी कारकुन हर्ष मंदर, दिल्ली के साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जान दयाल, समाजी कारकुन दिया सिंह, साबिक़ IAS अफसर अदिति मेहता, साबिक़ IFS अफसर सुरेश के गोयल और अशोक कुमार शर्मा ने इंडियन पोस्टल सर्विस के साबिक़ अफसर सुबोध लाल ने दाखिल की है। अर्जी गुजारों ने आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा के हालिया बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने मियां मुसलमान को निशाना बनाया है। अर्जी में निशानदेही की गई है कि इससे पहले एक ख़ास मजहब के मानने वाले अफराद के लिए लव जिहाद और सैलाब जिहाद जैसी इस्तिलाहें घिर चुकी हैं। कोर्ट को आगाह किया गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस हद तक जा चुके हैं कि उन्होंने एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले 4 से 5 लाख अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज करने की बात अलग ऐलान कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में SIR से मुतालिक दस्तावेज़ात की जांच और एतराज़ात की मुद्दत में मज़ीद 1 हफ्ते की तोसी का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोए मालिया बागची और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल के ताल्लुक़ से कई अहकामात जारी किए। इसमें रियासत को हिदायत दी गई है कि वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ग्रुप B के अफसरान की फहरिस्त सौंपे जो कमीशन के ज़रिए तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर की जगह ले सकें। लखनऊ पुलिस ने चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ अपना क्रैकडाउन तेज कर दिया है। पतंग उड़ाने वाले लोगों की निगरानी के लिए शहर भर में निगरानी करने वाले ड्रोन तैनात किए गए। इक़दाम का मकसद चाइनीज़ मांझे से पेश आ रहे हादसात को रोकना और ख़तरनाक मवाद पर पाबंदी को नाफिज करना है। DCP वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने ANI से बात करते हुए कहा, चौंगे लखनऊ में चाइनीज़ मांझे के कई वाक़ात पेश आ चुके हैं, इसलिए पहले भी मुहिम चलाई जा चुकी है। फ़िलहाल एक मुसलसिल मुहिम चल रही है। हमने सबसे पहले इन तमाम दुकानों की तलाशी ली जहां पतंगें फ़रोख्त होती है और छापे मारे जाते हैं। मुल्क में अब तक डिजिटल फ्रॉड के जरिए लोगों के 54,000 करोड़ रुपए लूट लिए जाने की डकैती करार देते हुए मरकज़ी हुकूमत को रिजर्व बैंक तमाम बैंकों और टेलीकम्युनिकेशन महकमे के साथ मिलकर इससे निपटने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मियारी ज़ाब्ता अमल तैयार करने की हिदायत दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोए माला बागची और NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने डिजिटल फ्रॉड के जरिए लूटी गई रकम पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि यह रकम कई छोटी रियासतों के बजट से भी ज़्यादा है। ये निशानदेही करते हुए कि ऐसे जराइम बैंक अहलकारों की मिली भगत या गफलत की बिना पर ही हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने RBI और बैंकों की जानिब से बरवक्त इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। अदालत ने वज़ारत दाखिला से कहा है कि वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मियारी ज़ाब्ता अमल और महकमा टेलीकॉम के इसी नवियत के ज़ाब्ता अमल या फ़ैसलों का जायज़ा लें और 4 हफ्तों के अंदर एक मसूदा मुफाहिमती याददाश्त तैयार करें ताकि ऐसे जराइम से मौसर तौर पर निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के चंदूसी शहर में वाक़ कांशीराम राही कॉलोनी में
गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ामिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 मुस्लिम ख़ानदानों को बेदखल कर दिया। इस कॉलोनी में मजमूई तौर पर तकरीबन 108 मकानात कायम हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि बेदखल किए गए ख़ानदान गुज़िश्ता 15 था 16 साल से यहाँ गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके रह रहे थे। ये कार्रवाई चंदौसी शहर के लक्ष्मणगंज इलाके में वाक़ कांशीराम रेसिडेंशियल कॉलोनी में दोपहर तकरीबन 2 बजे अंजाम दी गई। नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रामधर्म राज सिंह नायब तहसीलदार के हमरा मौके पर पहुंचे और पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की भारी नफरी की मौजूदगी में बेदखली की कार्रवाई अंजाम दी गई। कार्रवाई के बाद तमाम घरों को मुकम्मल तौर पर खाली करा के इन पर ताले लगा दिए गए। हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़ निमिका जेल में एक चौंका देने वाला वाक़ा पेश आया, जहां कैद अब्दुल रहमान को जेल के अंदर ही कत्ल किया गया। गुज़िश्ता रात कत्ल के एक मुकदमे में बंद कैदी अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने अब्दुल रहमान पर नुकीली चीज से हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। हैरानकुन तौर पर दोनों कैदियों को जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में एक साथ रखा गया था। कत्ल की इत्तला मिलते ही जेल अफसरान बैरक में पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब्दुल रहमान, जिसकी उम्र महज 20 साल बताई जाती है, इसको मार्च 2025 में गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया था। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ था कि वो अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के खतरनाक दहशतगर्द अबू सुफियान के राब्ते में था और इसने अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश रची थी। दूसरी जानिब हमलावर अरुण चौधरी का नाम भी पहले से मुतअद्दिद संगीन जराइम में आ चुका है। वो जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर के गांव खोर्दियानन के रहने वाला है और 2023 में सांबा के रिहायशी अक्षय शर्मा के कत्ल केस के बाद सुर्खियों में आया था। रिटायरमेंट फंड इदारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स अब अपने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF से UPI के जरिए अपने बैंक खातों में रास रकम हासिल कर सकते हैं और इस साल अप्रैल में इसके लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया जाएगा। सरकर्दा ज़राए ने यह बात बताई। उन्होंने PTI से कहा कि वजारत लेबर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत EPF का एक हिस्सा मुंजमद किया जाएगा और बड़ा हिस्सा UPI का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में डालने के लिए दस्तियाब होगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक नया मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन शुरू करेगी, जिसके ज़रिए रुकन EPF का पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा दूसरी खिदमत जैसे पासबुक बैलेंसेस पे भी इस्तेफादा किया जा सकता है। शिवसेना UBT लीडर संजय रावत ने RSS पर इसके 100 साला इवेंट में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मौजूदगी पर तंज किया है। इवेंट में सलमान खान की शिरकत के मकसद पर सवाल उठाते हुए रावत ने इस्तफसार किया कि आया बॉलीवुड स्टार को इसलिए मदऊ किया गया कि महज हुजूम इकट्ठा किया जाए या ऐसा इशारा देना है कि मुसलमानों का संघ परिवार में इस्तकबाल है। शिवसेना लीडर ने यह भी कहा कि हकीकत हाल को देखते हुए मालूम होता है कि सलमान खान को दावतनामे का मामला इखलास से कहीं ज़्यादा नाख्वास्ता अमल है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को कोलंबो में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच असल शेड्यूल के मुताबिक बरकरार है। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने क़ब्ल बांग्लादेश से यकानगत का इजहार करते हुए 15 फरवरी को ग्रुप A के मैच का बाइकआउट करने का फैसला किया था। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के बशमूल तमाम फरीकों के साथ मुशावरत की, जिसके बाद मैच खेलने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सदर शमी सिल्वा, मुत्तहिदा अरब इमारात क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की खुसूसी दरख्वास्त पर रिवायती हरीफ के खिलाफ खेलने का फैसला किया है। तेलंगाना में मजालिस मुकामी की मुहिम का इख्तिताम अमल में आ गया है और 11 फरवरी यानी कल रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक जुमला 6,877 खातून उम्मीदवार मैदान में है, जबकि उम्मीदवारों की जुमला तादाद 20,313 है। तेलंगाना के मजालिस मुकामी इंतखाबात में 6,000 से ज़ायद ख़वातीन किस्मत आजमा रही है। मजालिस मुकामी में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में मुकामी नज़्म व नस्म में ख़वातीन के रोल में इजाफा होगा। 6,184 खातून उम्मीदवार शादीशुदा हैं, जो जुमला खातून उम्मीदवारों का 90% हिस्सा है। मुबसरीन का मानना है कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में सियासी रहनुमाओं ने ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों पर अपने घर वालों को उम्मीदवार बनाया है। बेशतर खातून उम्मीदवार मुकामी कायदीन की अहलिया या बहन हैं। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक खातून उम्मीदवार में 564 के साथ संगारेड्डी ज़िले सर फहरिस्त है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है। आइंदा 2 साल में दुकान भी बंद हो जाएगी। बल्दी इंतखाबात कांग्रेस के जवाल का सबब बन जाएंगे। जिला भद्राद्री कुत्तागुड़म के भोपालपल्ली में पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए KTR ने कहा कि KCR के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करने वालों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत चलाने के अहल नहीं है और फिर भरपूर यकीन जाहिर करते हुए कहा कि आइंदा 2 साल बाद तेलंगाना में गुलाबी परचम एक बार फिर लहराएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तोसी का अमल मुकम्मल हो चुका है। ताहम कॉरपोरेशन की तकसीम के बारे में 10 फरवरी के बाद यानी आज के बाद हुकूमत अहम फैसला कर सकती है।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मियाद आज 10 फरवरी को खत्म हो गई और हुकूमत ने अतराफ की 20 म्यूनसिपलिटीज़ और 7 कॉरपोरेशनों को जीएचएमसी में जम करते हुए कानून साजी की है। जीएचएमसी के हुदूद बढ़कर 2053 मुरबा किलोमीटर हो चुके हैं और उसके तहत 12 जोन, 60 सर्कल और 300 बल्दी वार्ड्स हैं। हुकूमत की जानिब से जीएचएमसी की तकसीम के बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया, तहम बासु ज़राए के मुताबिक जीएचएमसी को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तैयारियां की जा रही है। 10 फरवरी के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स की मियाद खत्म हो रही है और कमिश्नर जीएचएमसी के तहत तमाम इंतजामी उमूर की तकमील होगी। बताया जाता है कि हुकूमत अप्रैल या मई में जीएचएमसी के इंतखाबात का मनसूबा रखती है। मौजूदा जीएचएमसी के अलावा मलकाजगिरी और साइबराबाद 2 अलहदा कॉरपोरेशन की तश्कील के लिए हुकूमत की हिदायत पर ओहदेदारों ने एक्शन प्लान तैयार किया है। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद और शहरियों को ब्लैकमेल करते हुए हरासा करने वाले सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे को बदनाम करने का सबब बनने लगे हैं और सरूनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक वाक़े में सरूनगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर जी जनार्दन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नौजवानों के एक ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है, जो कि खुद सहाफ़ी होने का दावा करते हुए ताजिर को हरासा कर रहे थे और इससे जबरी वसूली की कोशिश कर रहे थे। जनार्दन ने अपनी शिकायत में बताया कि वो सरूनगर के इलाके में नया मकान तामीर कर रहे हैं और मकान की तामीर के दौरान इन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। फ़ोन करने वाले खुद को सहाफ़ी कहते हुए 60,000 रुपये का मुतालबा किया और बादशाह फिर एक गिरोह ने फ़ोन करते हुए जनार्दन से मज़ीद 1 लाख रुपये अदा करने का मुतालबा किया और ऐसा ना करने पर सोशल मीडिया और अखबारात में खबर शाया करवाने की धमकी दी। बताया जाता है कि जनार्दन ने बी श्रवण नामी नौजवान को खबर शाया या नशर ना करने के लिए 50,000 रुपये अदा किए, लेकिन इस अदायगी के बावजूद खुद साख्ता सहाफ़ी जनार्दन को मुसलसिल हरासा कर रहे थे और इनसे मज़ीद रुपये हासिल करने की कोशिश में थे। लेकिन शिकायत कुनिंदे ने तमाम फ़ोन नंबरात के अलावा इससे मुलाकात करते हुए हरासा करने वालों की तफसीलात फराहम करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में खुद साख्ता सहाफ़ियों की बड़ी तादाद अपने मुजरिमाना पस मंज़र की पर्दापोशी और मुआशरे में मुकाम हासिल करने के लिए सहाफ़त का सहारा लेते हुए मुअज़्ज़िज़ शहरियों और ओहदेदारों के अलावा सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ शहरियों, बिलखुसूस सरकर्दा ताजरीन, ओहदेदारों और सरकारी मुलाजमीन को इस तरह के खुद साख्ता सहाफ़ियों से चौकस रहने की ज़रूरत है, जो कि अपने ताल्लुकात और असर और रुख़ की नुमाइश के ज़रिए इन्हें मरूब करने की कोशिश करते हैं और साथ ही इन्हें पुलिस का भी ताउन मिल रहा है, क्योंकि वो पुलिस के लिए मुखबिरी का भी काम अंजाम देते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़र्रना पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत ने हथेली में जन्नत दिखाकर इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन अवाम से जो वादे किए गए इनको पूरा नहीं किया गया। अक़लियतों के लिए 3,500 करोड़ रुपये बजट मुख्तस किया गया था, जो सिर्फ 38% ही जारी किया गया। करीमनगर के वल्लमा ग्राउंड में बल्दी इंतख़ाबात की मुहिम के आखिरी दिन जलसे से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 6 ज़मानतों के अलावा भी मुसलमानों से वादा किया गया था कि आइमा व मुअज़्ज़िज़ीन के एजाज़िया की रकम में इजाफा किया जाएगा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए माली इमदाद की जाएगी। राजीव युवा कर्नालो स्कीम का सिर्फ ऐलान किया गया, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं की गई। मजलिस के फ्लोर लीडर ने बताया कि मरकज़ में बड़े भाई नरेंद्र मोदी है, जो सिर्फ बातें करते हुए धोखा दे रहे हैं, तो रियासत में इनके छोटे भाई रेवंत रेड्डी हैं, जिन्होंने 2 साल के दौरान कुछ नहीं किया। 420 से ज़्यादा वादे किए गए, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोई भी सियासी जमात या चीफ मिनिस्टर इक़्तिदार में रहे, इसे मजलिस के ताउन की ज़रूरत होती है। मजलिस को अवामी हिमायत और एतमाद हासिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह देने के ख्वाह हैं कि वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर्स के बड़े भाई की तरह होते हैं। वो वज़ीर आज़म हैं और मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, इसलिए वज़ीर आज़म को चीफ मिनिस्टर की नुमाइंदगियों को पूरा करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम मनादिर की असरनो तरक्की के लिए फ़ंड्स फराहम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी मनादिर के नाम पर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि हम ना मनादिर के नाम पर वोट मांगेंगे और ना ही मजहब के नाम पर। हम बीजेपी जैसे नहीं हैं। तवज्जो मुंतशिर करके ठग लेने वाली 3 खुद साख्ता साधुओं की टोली को वारिसगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 62 साल जीएसटी के रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट वी रवि साकिन जामिया उस्मानिया ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 5 फरवरी को 2 नामालूम अफराद इनके पास पहुंचे और पूजा करने के बहाने इन्हें एतमाद में लेते हुए इनके पास मौजूद आधा तोला वजनी तिलाई अंगूठी हासिल कर ली। बादशाह इनमें से एक ने अंगूठी को निगल लिया और वो करीब में ऑटो लेकर मौजूद अपने तीसरे साथी के साथ फरार हो गए। शिकायत कुनिंदे ने पुलिस स्टेशन से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने पूजा के बहाने ठग लेने वाले तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तीनों का ताल्लुक मध्य प्रदेश थे और वो रोज़गार की तलाश में शहर मुंतकिल हुए थे और ये टोली पहाड़ी शरीफ इलाके में मुकीम थी। मुलजिमीन गेरवे रंग के कपड़े पहनकर मनसूबाबंदी तरीके से पूजा पाठ के बहाने बुजुर्ग अफराद को निशाना बनाया करते थे। मुलजिमीन की शिनाख्त 23 साल सुभाष नाथ
21 साल करण नाथ और 23 साल सोहन नाथ के तौर पर की गई। जमीन भीख मांगकर गुजर बसर क्या करते थे। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के पास शिकायत दर्ज करते हुए शर्मा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को तहरीरी शिकायत रवाना करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा गुज़िश्ता चंद सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के अलावा अवामी सतह पर अपनी तकारीर में मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात दे रहे हैं। इनके इस तरह के नफरत अंगेज़ बयानात अवामी सतह पर आज भी दस्तियाब हैं। चीफ मिनिस्टर आसाम दानिस्ता तौर पर नफरत अंगेज़ बयानात देकर समाज के दो तबक़ात के दरमियान जज्बात को भड़काना चाहते हैं। मजहबी जज्बात को भड़काते हुए वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ दे रहे हैं। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनके इस तरह के बयानात से कौमी यकजहती और फ़िरक़ाराना हमआहंगी को नुकसान हो सकता है। कल चारशंबा 11 फरवरी से हैदराबाद के कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई तकरीबन 40 घंटे तक मुनक़ता रहेगी। हुकाम के मुताबिक मंजीरा फेज़ 2 पंपिंग मेन पठानचरू और हैदरनगर के दरमियान और तबगढ़ और पठानचरू के दरमियान जारी मरम्मती कामों की वजह से ये रुकावट पैदा हो रही है। आरसीपुरम, अशोकनगर, ज्योतिनगर, लिंगमपल्ली, चंदानगर, गंगाराम, मदीनागुड़ा, मियाँपुर, बैरमगुड़ा, अमीनपुर, भाग्यनगर कॉलोनी, एरागड्डा, एसआर नगर, अमीरपेट, केपीएचबी कॉलोनी, कोकटपल्ली, भाग्यनगर कॉलोनी, प्रगति नगर, ये इलाके चारशंबे की सुबह 6 बजे से जुमेरात 12 फरवरी की रात 10 बजे तक पीने के पानी की मुअत्तली से मुतासिर होंगे। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें।